हाँ जी सर। नमस्कार, केटीवी में आपका स्वागत है। आज आप देख पा रहे हैं जैसे कई केस होते हैं जो किसी मुकदमे में फंसाया जाता है या कोई कंपनी के फेक केसेस जिसे कह सकते हैं हम लोग, कई तरीके से देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जो केस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के अटमोस्ट फेथ पे काम करते हैं और जब उन्हें कोई दूसरा सर्कमस्टांसेस मिल जाता है या दूसरा कोई कंपनी का एक सोर्स मिल जाता है तो कोई भी एम्प्लॉयज़ उसे छोड़ सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन इसमें कंपनी के मालिक ने इनके ऊपर किस तरीके से दरिंदगी के केस किए हैं और इन्हें जेल तक भी पहुंचाया गया, जिन्हों की मतलब कई तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ा। आइए हम पूछते हैं, हमारे सामने हैं मिस्टर अमृतपाल जी। अमृतपाल जी, आपके साथ क्या हुआ और किस तरीके का थोड़ा सा सारांश बताइए कि कंपनी ने क्या किया। गुरप्रीत सिंह बेनीपाल है जो आपका शुभ नाम? मेरा अमृतपाल। गुरप्रीत सिंह बेनीपाल जो कि इमिग्रेशन एक बिग टिकट फ्रॉडस्टर है और स्कैमस्टर है और 2010 से पटियाला के वक्त मतलब कि नाम से वो काम कर रहा था और इनके इसके पास में जॉब करता था। हमारी काउंसलिंग मेरी काउंसलिंग थी जो वो एब्सोल्युटली करेक्ट होती थी कि जिनका वीज़ा लगना ठीक है, नहीं होता मना कर देता टेलीफोन पर। जब वही क्लाइंट किसी दूसरे काउंसलर को फ़ोन करता था वो कहता नहीं आपका वीज़ा लग जाएगा। मैंने बताया कि नहीं आपका काउंसलर बता रहा है, क्लाइंट बोलता है कि हम कि नहीं लगेगा। उस वजह से हमारी जो बहस हो गई और मैंने उसको जॉब क्विट कर दी और अनदर कंपनी में चला। इसने मुझे अपनी मतलब की कंपनी में प्रेशर करने के लिए ही काम करता है। मतलब ये बात कॉल किया, वापस बुलाया, कॉल किया, FIR दर्ज करवाई 2022 में। उसके बाद मैंने इंक्वायरी लाई, मुझे जेल जाना पड़ा 2 महीने और इंक्वायरी के बाद मैं क्लीन चिट मिली मुझे। मैंने आफ्टर इसके खन्ना में कंपनी खोली कॉस्टवे इमिग्रेशन के नाम से। मुझे वहाँ भी उसने कहा कि यहाँ काम करना, तो मैंने नहीं करना। और इसकी मैंने जो धमकी थी, मेरे घर में हमला किया, डॉक्यूमेंट चोरी वगैरह जो भी वटेवर है मैंने कंप्लेंट की पर कोई एक्शन नहीं हुई। अपनी गवर्निंग सिस्टम में DGP ADGP OSD नवराज बराड़ जी को दी, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट CA मान साहब से फिक्स की। बट मिलने से पहले ही मुझे किडनैप करके मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2022 में की थी यहीं, वो भी बंद करवा दी कि मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया सबसे, आप ऐड बंद कर दो। और बाई मेल जो शिकायतें की वो भी बंद लिख दिया कि वो फेक है। एट प्रेजेंट वहाँ पे SSP कौन थे? वरुण शर्मा। अब भी वरुण शर्मा है। और पटियाला में मेरी गुरप्रीत सिंह बेनीपाल के खिलाफ कंप्लेंट दी हुई है, DSP हेडक्वार्टर के पास पेंडिंग है। वहाँ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही गुरप्रीत के बेनीपाल के खिलाफ। और स्टिल वो PO है और मिनिमम उसे 35 के अबव जो FIR दर्ज हैं और भगोड़ा है और 500 से ज़्यादा कंप्लेटेड है खन्ना में और वो कई जिलों में होगी और उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और लास्ट वीक में नवराज बराड़ से 2 हफ्ते पहले मिल के हम वो बोल रहे कि विद इन वीक अरेस्ट कर लेंगे, बट अभी तक नहीं किया। PO होने के ठीक मतलब लास्ट टाइम होता है उसको विद इन 15 डेज उसको अरेस्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी तक आप बता रहे हैं कि अरेस्ट ही नहीं हुआ। यही तो स्ट्रेंज बात है कि इवन दैट कि मैंने लास्ट वीक DGP मानजो गौरव यादव जी को बाय मेल अपॉइंटमेंट के लिए मेल की और नेक्स्ट डे ही मुझे परसों कॉल आई कि आप आ जाइए और उनके स्पेशल DGP AS राय साहब से मुलाकात हुई। मैंने उनको FIR दी, अभी तक कोई एक्शन नहीं। अब आपका लास्ट जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको, क्या बताना चाहते हैं? मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यही है कि आप जाके OSD नवराज बराड़ से या DGP गौरव यादव SSP खन्ना और पटियाला से कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, रीज़न क्या है, वही बता सकते हैं ना, हम तो पूछ नहीं सकते। हमने कंप्लेंट की है, हमें तो जस्टिस चाहिए और जो इसलिए जस्टिस चाहिए कि अब पर्सन सेक्शन 17B में भी काम कर रहा है एम्पायर प्राइम ओवरसीज के नाम पर, ताकि कोई भोले भाले लोग के साथ ठगी ना हो। ठगी होने से पहले ही इसे जुडिशियल किया जाए। आप देख पा रहे थे कि ये इन्होंने जो बताया, इनके साथ जितनी भी जाति हुई है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, संज्ञान में नहीं आ रही है। एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है ये पुलिस का, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो
आइए, हमारे साथ दूसरे भी पर्सन हैं जिनके साथ सेम ऐसा ही हुआ है, जो कंपनी ने उनको भी हरास किया है। हरास करने के बाद झूठे केस दर्ज हुए हैं। जबकि हमारे सामने मैडम है, मैडम का नाम जी? माइसेल्फ कमलप्रीत कौर, वाइफ ऑफ सिमरनजीत जी। और हमारे साथ जैसे कमलप्रीत कौर हैं और इनके हस्बैंड जो थे ये कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन हस्बैंड के बावजूद उनकी वाइफ का भी नाम एंटर करने के बाद और ब्रदर सिस्टर को भी एज ए फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा हरासमेंट है। आइए हम कमल जी से पूछते हैं कि जी कमल जी, क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारे खिलाफ पहले तो इसने मेरे हस्बैंड के खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स की थी। देन कंप्लेंट्स कुछ इतना रिव्यू उनका था नहीं, कंप्लेंट्स खत्म हो गई। देन उसके बाद इसने 2022 में हमारे खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई, सेम डेट की। सेम डेट की हमारे खिलाफ एक पटियाला में और एक नाभा में FIR दर्ज करवाई। उसकी हमको जब पता चला, FIR नंबर बताइए। FIR नंबर 0307 नाभा और 0125/2022 इन अर्बन स्टेट पटियाला। ठीक है, इसके ऊपर क्या हमने हाई कोर्ट से ऑब्जेक्शन फाइल की, इंक्वायरी लगवाई। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन्होंने हमको इतने प्रूफ दिए, इनके ये पर्चे खारिज होने चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट बना के दे दी कि इनके ये पर्चे खारिज होने चाहिए। इसके बावजूद भी गुरप्रीत सिंह धनीपाल ने क्या किया, पुलिस को पैसा वगैरह दे के जो भी है, ठीक है, इन्होंने ये पर्चे रखवा लिए, सिट लगवा के। उस सिलसिले में मेरे हस्बैंड की अरेस्ट पड़ गई नाभा जेल। वो 7 मंथ नाभा जेल लगा के आए हैं। इसके बाद इसने जब ये दोनों पर्चे करवाए थे, उसी डेट की, सेम डेट की हमारे ऊपर एक कंप्लेंट करवाई थी लुधियाना में। वो प्रॉपर्टी के नाम पर थी, और जो नाभा और पटियाला में कंप्लेंट्स दी थी, जो FIR हुई है, वो थी ठगी के नाम पे, 420-120 के नाम पे थी। ठीक है, उसके बाद मेरे मदर इन लॉ को पैरालाइज हुआ, वो चल भी नहीं सकते। उसके ऊपर इसने पर्चा डलवाने की कोशिश की, मेरे मदर इन लॉ बाई फादर इन लॉ। ठीक है, मेरे हस्बैंड के ऊपर रेप की कंप्लेंट की। मतलब पूरी फैमिली के ऊपर डिफरेंट केसेस चार्जेस लगा के इन्होंने। उसके बाद 2024 में इसने कोस्टवे नाम की इमिग्रेशन की कंपनी खोली थी खन्ना में। उसमें इसने क्या किया, जो खुद उसमें एक्यूज्ड पर्सन है, इसने क्या किया, किसी अननोन पर्सन का, जो कुछ कह लो, उस बंदे का एक नकली एप्लीकेशन लगा के उसके साइन करके पुलिस को दे दी। उसके बिहाफ पे इसने हमारा पर्चे में नामजद कर दिया हमको, मेरे को, मेरे हस्बैंड को और मेरे ब्रदर इन लॉ। ठीक है, मेरा ब्रदर इन लॉ 2022 का ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, 2024 में पुलिस पर्चे में नाम ऐड हो गया। इंडिया में नहीं था, इंडिया में था ही नहीं। मैं उसकी टिकट आपको दिखा सकती हूँ, उसके सारा पासपोर्ट को वो दिखा सकती हूँ। बट क्या कहते हैं, विदाउट वेरिफिकेशन किए पुलिस ने पर्चे में नाम ऐड ऑन कर दिया। जब मैं उस पर्सन के पास पहुंची, उसके घर, जिसने नाम ऐड ऑन करवाया था, जसदीप सिंह नाम था उसके घर पहुंची मैं। उससे मैंने पूछा तो आपने ऐसे कोई कंप्लेंट की? वो कहता है मैंने नहीं कंप्लेंट की। कहते मैंने तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं सबमिट की। ये तो मेरे साइन ही नहीं। कहता मैं इंग्लिश में साइन करती हूँ, इस एप्लीकेशन के ऊपर पंजाबी में साइन हुए। देन उसने हमको एफिडेविट दिया कि मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, कुछ नहीं किया। उस बिहाफ के ऊपर मेरे हस्बैंड की जमानत हुई लुधियाना सेशन कोर्ट से। आप देख पा रहे हैं जो आपने नाम बताया कमलप्रीत के साथ, जो धनीपाल ने, जो कंपनी के CEO कहते थे अपने आप को, उन्होंने बड़ी ही जाति के साथ और इस तरीके से केस किए हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट थे ही। एक उसने और उनका ब्रदर जो थे वो फॉरेन में। एक FIR उसने अपने नेफ्यू से करवाई जो पटियाला में थी। एक जो उसका ड्राइवर है बचित्र सिंह, एक उसने FIR अपने ड्राइवर से करवाई नाभा में। जी, तो इस तरीके से विचित्र केस करने के बावजूद ये काम था पुलिस का, और वो भी पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का विषय था कि वो देखते कि इनके ब्रदर कहाँ हैं, इनकी फैमिली कहाँ हैं और इनके साथ क्या हो रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही संख्या धाराओं का या जो एक्शन था, जो धाराएं लगनी थी, जो था वो उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको इसके बावजूद जेल जाना पड़ा अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड मेरे जेल गए, हस्बैंड आपके जेल गए हैं, और इन्होंने जब कार्रवाई की हाई कोर्ट के, उसके ऊपर भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। ये अभी भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी ये पुलिस से भी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद ये केस का फाइनल। विजिलेंस ब्यूरो में मैंने कंप्लेंट की, DGP ऑफिस कंप्लेंट की, CMO हाउस तक की ब्यूरो में कंप्लेंट की। वो आगे कंप्लेंट ट्रांसफर कर देते हैं पटियाला में। पटियाला में जाके उधर इन्वेस्टिगेशन करके, मतलब वो बोलते हैं हमारी रेंज में नहीं आता, हम नहीं कुछ कर। जी, तो ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन स्टिल पेंडिंग है,
और इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इनके साथ अभी तक भी कोई भी न्याय हासिल नहीं हुआ। जी, ये हमारे साथ एक थर्ड पर्सन हैं जो सर आपका अंगद पाल जी, आपके साथ भी ऐसा ही सेम बेनीपाल ने किया या फिर बेनीपाल के अलावा कोई डिफरेंट? नहीं सर, मेरे साथ भी ऐसा सेम ही किया उन्होंने। मैं वहाँ पर एज ए एम्प्लॉय ही था और मैंने कोई ज़्यादा जॉब भी नहीं की, 6 से 7 महीने जॉब की है। उसमें से मुझे 3 मंथ की जॉब मतलब कि सैलरी भी नहीं मिली। और जब मैं सैलरी मतलब कि मांगा था तो कहते हैं नेक्स्ट मंथ ले लेंगे। तो बंदा उससे भी पैसे मिल रहे हैं तो जॉब करेगा। चलो जब घर पे पैसे नहीं आते तो घर वालों ने बोला भाई जॉब छोड़ दो। जब मैंने जॉब छोड़ दी तो इन्होंने मतलब बाद में मुझे धमकी देनी शुरू कर दी, हाँ भी जा तो ऑफिस आ जा, जॉब कर ले, नहीं तो तेरे ऊपर जो है केस करवा दूँगा। ठीक है। और अराउंड मार्च में ये कंपनी क्लोज हुई है। उसके बाद मेरे ऊपर इन्होंने एक फर्जी FIR में नाम डलवा दिया, जबकि बाय नेम FIR है भी नहीं। और जब मुझे पुलिस अरेस्ट कर रही है नाम किसी है बट पार्टी बना दिया 120B में ऐड कर दिया पुलिस ने। और उसमें जो क्लाइंट्स हैं कहाँ की FIR? खन्ना की कॉस्ट FIR में नंबर? नहीं, ये मेरी वाइफ का है। उन्होंने उड़ान इमिग्रेशन था इसका, गुरप्रीत बेनीपाल का, वहाँ पर अप्लाई किया था। 1,70,000 रुपया उसको दिया था आपकी वाइफ ने जी। और उसके भी पैसे वापस नहीं किए और ना ही पुलिस वहाँ की कोई सुन रही है। कहाँ के लिए अप्लाई किया था? कनाडा के लिए। हाँ जी, अर्बन स्टेट फेज 2 में की थी कंप्लेन। और इसी रंजिश में उसने मेरे ऊपर केस आप इसी उसमें एम्प्लॉय? हाँ जी, मैंने जब मेरी शादी बाद में हुई है और जब इन्होंने बताया मैंने उड़ान में अप्लाई किया था तो मुझे वहाँ से पता लगा हाँ भी ये भी कंपनी उसी की थी, तो ये एफिडेविट उनका है। तो मैंने जब 7 मंथ बाद जॉब छोड़ी थी तो इसने क्या किया, मार्च में जब कंपनी क्लोज होगी उसमें बाय नेम FIR नहीं थी, युवराज सिंह की वो कंप्लेंट थी और उसमें मेरा नाम भी नहीं था। और जब पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है उस टाइम मेरा नाम वहाँ पर नहीं था और जब वहाँ पर अरेस्ट कर दिया उसमें मेरा नाम डाल दिया। ये चीज़ मुझे तब पता चली जब पहले मैंने PCC अप्लाई की 10 दिन पहले, तो उसमें एक केस बोल रहा था मेरे ऊपर, वो भी मेरा लड़ाई झगड़े का था कॉलेज टाइम का 2011 का, वो क्वैश हो चुका था हाई कोर्ट से। और जब मैंने दोबारा वहाँ पर पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही थी उन्होंने मुझे बताया कि तेरे ऊपर ये भी केस है, जबकि 10 दिन पहले वो केस नहीं बोल रहा था। और वो FIR 1 महीना पहले की थी, 11 अप्रैल को मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और जो FIR वो मार्च की है। और पहले वो FIR नहीं बोल रहे, जिस दिन मुझे अरेस्ट कर रहे हैं तब वो FIR मेरे ऊपर बोलने लग जाती है। मैंने उनको बोला कि मेरे खिलाफ कोई प्रूफ लेके आओ, कोई है, आपने मुझे सम्मन भेजा है। इसके खिलाफ आपने किसी पुलिस में कंप्लेंट की या SSP को कंप्लेंट की? पुलिस में कंप्लेंट तो मैं तब करूंगा ना अगर वो मुझे मतलब कि कुछ मुझे सुनेंगे। जब बंदा मुझे अरेस्ट कर रहा है, पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है वो भी थाने से, अब मैं कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा अगर किसी के ऊपर कोई केस है और वो खुद पुलिस स्टेशन बैठा होगा। मैं पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ के साथ बाहर की फाइल का PCC करवा रहा था। नहीं, आपको उन्होंने थाने में बुलाया? पुलिस थाने में बुलाया सर, मैं तो एक लेकिन नॉर्मली अपनी फाइलिंग के लिए PCC करवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ पर खन्ना पुलिस ने आकर मुझे अरेस्ट किया भी तेरे ऊपर ये FIR है। मतलब पूरी एक गेम, एक ट्रैप लगाया उन्होंने। और जब मैंने उनको मतलब प्रूफ मांगा तो प्रूफ उनके पास कोई भी नहीं था, बिना प्रूफ के, बिना FIR के नाम से उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। उसके बाद मैं 1.5 साल जेल काट गया। मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की, कोई मुझे ये नहीं बताया हाँ तेरे खिलाफ ये प्रूफ है। और जो क्लाइंट्स का नाम भी था मैंने अपनी पूरी अपडेट देखी थी, उसमें 24 क्लाइंट्स मेरे थे। बाहर आने के बाद उसका कोई इन्वेस्टिगेशन किया? सर केस अंडर ट्रायल चल रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन अब होगा ही नहीं जब तक केस चल रहा है। कोर्ट में ट्रायल पे नहीं आया केस? नहीं, कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है सर केस, लेकिन उसके अगर इंक्वायरी डालनी होती है तो वो तो या तो अरेस्ट होने से पहले होगी या फिर केस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। आईओ कौन था? हाँ जी, प्रमोद कुमार। हाँ जी, ASI। क्या उसका क्या बयान है? सर उसका कोई बयान नहीं था, मैंने उसको बोला तो कहते कोई नहीं, छोटी सी धारा है तुझे निकाल देंगे। नहीं, धारा ऐसे थोड़ी किसी वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर अराउंड 40 केसेस हैं उसको अरेस्ट नहीं कर रही पुलिस। हमें पता है वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कौन सी कंपनी चला रहा है। हमें जब नॉलेज है तो पुलिस को नॉलेज क्यों नहीं है, पुलिस को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? अब ये क्या है? ये सर है गुरप्रीत बेनीपाल जो ऑनर था, ठीक है, और ये उसकी वाइफ है तरन सानी। तो मेरा मेन यही इशू है कि अगर कोई वाइट होता है उसके ऊपर कोई जाली केस डाल देना है। आप अब क्या सॉल्यूशन चाहते हैं? सर सॉल्यूशन है, देखो मेरा तो सबसे पहले पुलिस से ये रिक्वेस्ट है भी जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट की जाए, ठीक है। और मेन जब कोई भी किसी को अरेस्ट करते हैं ना उसके खिलाफ पहले सबूत करिए। जब मुझे अरेस्ट किया मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो मेन तो मुझे यही मतलब कि दुख होता है ना भी अगर मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं था तो उन्होंने अरेस्ट कैसे कर लिया। और 1.5 साल मैंने मतलब डायरेक्ट लगा दिया वहाँ पे भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई भी हाँ भी एक पर्सन का 1.5 साल जेल में खराब होना कोई छोटी बात तो है नहीं। लाइफ का बोला है बिल्कुल। और कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे थे जो बोल रहे हैं मैं तुमको जानती ही नहीं हूँ। वो मतलब कि मैंने 2-3 क्लाइंट से बात की थी, वो बोल रहे हैं हमको, वो बोल रहे थे पुलिस वाले कोर्ट का एविडेंस बता रहे हो आप? कोर्ट का एविडेंस
और मतलब कि कुछ ने ये भी मुझे बताया, वहाँ पर क्लाइंट जो आए थे गवाही के लिए, वो बोल रहे थे कि हम पुलिस के पास जब कहते हैं इसका नाम डालना है, ये मेरा मतलब कि वो था, तो वो बोल रहे थे आप साइन कर जाओ, हम नाम खुद डाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए, तो ये था जो गुरप्रीत सिंह बेनीवाल ने, जो कंपनी के CEO ने, जिनके साथ ही अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये अभद्र बस ये था कि जॉब नहीं की तो उन्होंने रजिस्टर कर लिया। जॉब ना करने के तहत उन्होंने किसी न किसी कारण से या किसी न किसी के थ्रू या कोई ना कोई केस, जो फेक केसेस कह सकते हैं हम इस टाइम, ये तो एक अंडर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो भी अभी तक पुलिस ने भी इनको पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ये पुलिस से भी पूछने का विषय है। लेकिन इनकी गुहार है कि पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके, निर्णायक इन्वेस्टिगेशन करके सार्थकता तक पहुँचे, ताकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है, किसी की लाइफ पूरी इसी के ऊपर आधारित होती है, क्योंकि वो सामाजिक एक मीडिया बन जाता है। तो आप बने रहिए के टीम के साथ। मैं हूँ कल्याण।